बात करते हैं। मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था हाइड्रोक्सल तक। हाइड्रोक्सल में 10 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। अब ये देखिए हाइड्रोक्सल एक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है 7 है, ठीक है ना। इसमें एक क्या है, इसमें एक जोन सा है, इसमें क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा, ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सल क्या है, ये एक फ्री रेडिकल है। ऑक्सीजन एक 6 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें इसमें हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ आ गई आपको। हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल ऑक्सीजन रेडिकल में टूटता है और हाइड्रोजन रेडिकल में टूटता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में, ये ऑक्सीजन में तो ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बन जाएंगे। बेटा नहीं, ऐसे नहीं होता। ये देखिए ये एक पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर बन रहा है, लेकिन ये तीसरा पेयर नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा वो मैं आपको वजह बताता हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पेयर क्यों नहीं बन रहा, ये बाई है। ये क्या है, ये बाई फ्री रेडिकल है। इसमें 2 लोन पेयर मौजूद हैं, यानी कि इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके ऑक्टेट मुकम्मल होगा। हमने ऑक्टेट देखना है, ऑक्टेट कैसे मुकम्मल हो रहा है। ऑक्टेट कैसे मुकम्मल हो रहा है, तब मुकम्मल हो रहा है जब इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए और इस वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, फिर जाके ऑक्टेट मुकम्मल होता है। चूँकि ये दोनों जो उनसे हैं, ये दोनों लोन पेयर्स हैं, इन दोनों के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लगा हुआ, तो फिर ये ऑक्टेट नहीं मुकम्मल होगा। हम इन दोनों को इकट्ठा नहीं लिख सकते कि भाई ये देखें, ये इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया और अब यहाँ पर 3 पेयर मौजूद हैं, जबकि लोन पेयर है ही नहीं। हम ऐसा लिख ही नहीं सकते। हमने ऑक्टेट मुकम्मल करना है। ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए हमें 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इन वैलेंस शेल। यहाँ पर दो इन वैलेंस शेल में दो पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन 2 पेयर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक फ्री रेडिकल है और हाईली फ्री रेडिकल है, बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल, यानी बहुत तेज़ी से ये रिएक्शन करता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे ज़रूरत होती है, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन इससे फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है ना। इसमें सिर्फ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर की, ठीक है ना। यहाँ पर भी पेयर नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पर भी पेयर नज़र आ रहे हैं, इधर नहीं पेयर नज़र आ रहा और इधर नहीं पेयर नज़र आ रहा। इसी तरीके से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में भी पेयर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, ठीक है ना। जिसका मतलब क्या है कि इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की इसे ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसे ज़रूरत है, यानी कि दोनों क्या है, ये फ्री रेडिकल है। इसमें 1 लोन पेयर मुकम्मल होना है, इसमें 2 लोन पेयर मुकम्मल होने हैं। जिसमें 2 लोन पेयर मुकम्मल होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिससे सिर्फ 1 लोन पेयर मुकम्मल करना है। ऑफ कोर्स वही रिएक्टिव होगा कि जिसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसने ज़्यादा लोन पेयर्स को मुकम्मल करना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को मुकम्मल करना है, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब ये ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है, मैंने वही लिखा हुआ है कि OH जोन सा है, ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में 4 जोन से हाइड्रोक्सल मॉलिक्यूल हैं, 4 हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल्स जोन से हैं, वो इसमें टूटते हैं। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल टूट गए, ठीक है ना। अब ये OH जोन सा है, ये सोल्यूशन में नहीं रहा। अब ये क्या आ गए, सारे फ्री रेडिकल्स आ गए। अब ये फ्री रेडिकल्स को हमने बारी बारी लिख लिया। OH, ये भी O+H, O+H, फिर प्लस, फिर O+H, फिर प्लस, फिर O+H, फिर प्लस, अब एरो का निशान, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये चारों जो उनसे हाइड्रोजन है, ये देखें, एक H, ठीक है ना। एक H में चूँका कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, और दूसरे H में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बना देंगे, H2, ठीक है ना, H2 बना देंगे। समझ आ गई आपको, H2 बना देंगे। इसी तरीके से ये
ये दो हाइड्रोजन मिलकर एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये वाले दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। और ये जो सा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल ये देखें। अब हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। चूँकि ऑक्सीजन जो सा ये कैसे बना है, ये वाला ऑक्सीजन। पहले हम H2O की बात करते हैं। हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन तो बन गए, यानी कि ये 4 हाइड्रोजन तो क्लियर हो गए हैं। ये 4 हाइड्रोजन मिलकर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी बन गए गैस के। अभी 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल पर चार्ज कौन सा है? +1। पर चार्ज कौन सा है? अब ये प्लस चार्ज होता है ना हाइड्रोजन पर, तो ये क्या करेगा, ये ना ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक ना, हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए। ठीक है, जब ये शेयर किए तो अब जो उनसे है आप देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 हो गए। फिर इसी तरीके से 6 पहले से थे, 6 पहले से थे, ठीक है ना, 6 तो पहले से ही थे ना। ये देखें 5 ये हो गए। समझ आ गया आपको? ओके, 1 2 3 4 5 6 पहले से ही थे, तो एक जोन सा है वो इसके साथ पेयर बना लेगा और एक जोन सा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 2 जोन से होते हैं वो अनपेयर होते हैं। एक जोन सा होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और एक जोन सा है एक ऑक्सीजन एटम इस वाले हाइड्रोजन के साथ पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। अब जोन सा है, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, 8 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये जोन सा है, ये H2, ये वाला H2 की बात की है मैंने, ये H2 ऑक्सीजन के साथ किस तरह से मिला है मैंने उसकी बात की है। तो ये एक H2O का मॉलिक्यूल बन गया। फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन है, ये दूसरा H2 है, ये दूसरा H2 क्या करेगा, ये दूसरे वाले ऑक्सीजन को पकड़ेगा, ये वाले ऑक्सीजन को इसको साथ मिलाएगा और इसके साथ क्या कर देगा, बॉन्ड बना देगा। ठीक है ना, इसके वैलेंस शेल में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि लोन पेयर हैं और एक जो उनसा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब पता है ना कि जो उनसा पेयर में मौजूद नहीं है, ऑक्टेट में पेयर में मौजूद नहीं है। तो ये पेयर जो उनसा है वो इसके साथ बना लेगा, हाइड्रोजन के एक एटम के साथ। जैसे ये पेयर बना लेगा तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी स्टेबल, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी स्टेबल। डुप्लेट और ऑक्टेट स्टेबल हो गए। अब ये दूसरा भी H2 मॉलिक्यूल बन गया। अब इस ऑक्सीजन की बात करनी है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ये दोनों गए, ठीक है ना, ये दोनों गए किसके साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो उनसे 2 ऑक्सीजन रह गए हैं ना, ये 2 ऑक्सीजन क्या करते हैं, इन दोनों के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन जो उनसे होंगे ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाकी दूसरी तरफ रह जाएंगे और ये जो उनसे हैं ऑक्सीजन के जो सा 6 इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन में से जो उनसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है, जिसकी वजह से इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके भी वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों ही ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल। और मैंने आपको बता दिया कि कैसे 2H2O और प्लस H2O2 बनता है, 2 दूनी 4, ये 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। फिर 2 जो उनसा है 2 एकम 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन भी चले गए और ये O2 ये ऑक्सीजन गैस जो उनसी होगी इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये क्या होगी, पॉजिटिव, जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा ना बैटरी का, जहाँ पर भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो उस तरफ जाएगी ऑक्सीजन गैस और उस वाले ट्यूब के ऊपर इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी और वो पानी को रोके रखेगी ऊपर जाने से। ठीक है। अब उसके बाद आगे है जी हमारा
ये में हमने 4 हाइड्रोक्सल आयन की बात कर ली। अब हम 4H+ आयन्स की बात करते हैं। 4H+ आयन्स यानी कि 4 हाइड्रोक्सल आयन, 4 प्रोटॉन्स की बात, यानी कि हर प्रोटॉन जो सा होगा वो इलेक्ट्रॉन को कबूल करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को? जो से इसने खारिज किए हैं। इस वाले हाइड्रोक्सल ने अपने नेगेटिव चार्ज को मिटाने के लिए, ठीक है ना, जो से इलेक्ट्रॉन्स खारिज किए थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे एक एक करके इन प्रोटॉन्स को मिलेंगे। 4 प्रोटॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स बारी बारी मिलेंगे। जब वो बारी बारी मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बारी बारी मिल गए। इस पर पहले कौन सा चार्ज था? H+ का मतलब क्या है कि इसमें अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ये खाली है। इसने जो सा इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन ने, इसके पास जो सा एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था वैलेंस शेल में जो सा एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था ना, वो भी इसने खारिज कर दिया, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसने उधार दे दिया वो भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ आ गई आपको? वो भी इसने उधार दे दी, जिसकी वजह से इस पर H+ आयन आया है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो अब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि अब ये फ्री रेडिकल में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि अब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर है, जो किसी के साथ मिला नहीं हुआ। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। डुप्लीट रूल के मुताबिक इसने स्टेबल होना था, लेकिन इसके वैलेंस शेल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये डुप्लीट रूल के मुताबिक स्टेबल नहीं हुआ। अब ये क्या बन गया? फ्री रेडिकल। इसके ऊपर डॉट का निशान आ गया। इसका मतलब क्या? अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं है अब इसके ऊपर। अब उसके बाद क्या होगा? ये जो H2 इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। ये देखें, H+ में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, तगड़ा कह रहा हूँ, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि अगर ये है जी हाइड्रोजन का और ये है जी दूसरे वाले हाइड्रोजन का, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्री रेडिकल में भी जा सकता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्री रेडिकल में भी जा सकता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है। कुछ वक्त इलेक्ट्रॉन जो सा होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो सा होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसमें जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा यहाँ पर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इस शेल में जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी स्टेबल काम हो जाएगा। यानी कि स्टेबल काम करने के लिए शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही ये 4H+ आयन्स हैं, इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, इन्होंने क्या बना दिया? 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फ्री रेडिकल, 4 हाइड्रोजन एटम के फ्री रेडिकल जो से हैं, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बना लेते हैं 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन के एटम्स, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है ना, आप इसमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाकर। समझ आ गई आपको? ये था रिएक्शन। अब ये ओवरऑल रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ओवरऑल रिएक्शन क्या कह रहा है। कि 2H2O है, ये किस में टूटता है? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स में। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स में टूटा कि नहीं टूटा? ठीक है, प्लस फिर ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल में, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये था हमारा आज का टॉपिक। आपका ये भी सवाल हो सकता है यहाँ पर कि ये देखें, ये ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है। आपने ये भी सवाल करना है कि 4 इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल हो गए, ऑक्सीजन भी यहाँ पर इस्तेमाल होगी, हाइड्रोजन भी बन गई, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी बन गई, हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल बन गए, ऑक्सीजन जो सा 1 मॉलिक्यूल है ये इधर आ गया। लेकिन H2O कहाँ गया? जो से H2O के 2 कंपाउंड हैं, 2 कंपाउंड H2O के हैं, वो कहाँ पर गए? वो वापस से पानी में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है ना, वापस से पानी में तब्दील हो जाएंगे और पानी ये ट्यूब में फिरेंगे, ठीक है ना, वापस से पानी में तब्दील हो जाएंगे। यानी कि ये देखिए, पानी जो सा इजाफी आ रहा है ना, ये इसी वजह से आ रहा है कि H2O 2 मॉलिक्यूल्स, H2O के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से पानी जो सा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, पानी की ज़्यादती हो रही है। ये क्या ज़ाहिर कर रहा है? ये H2O मॉलिक्यूल्स को ज़ाहिर कर रहा है जो बन रहे हैं,
ये ज़्यादा मिकदार में। अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो सा है ये वॉल्यूम कम घेर रही है और हाइड्रोजन जो सी है ये वॉल्यूम ज़्यादा घेर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन जो सी होती है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। यहाँ पर आपने हाइड्रोजन ने क्यों जगह ज़्यादा घेरी है? क्योंकि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? दो हाइड्रोजन के एटम्स ने दो हाइड्रोजन के एटम्स जो से हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस मिलती है बनती है। यानी कि हाइड्रोजन के फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स ने जगह घेरी हुई है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ने कितनी जगह घेरी हुई है? उसके भी 4 हैं। ऑक्सीजन जो उनसे है हमें पता है H2O में हाइड्रोजन जो उनसे है उसमें कितने एटम्स मौजूद होते हैं? 2, जबकि ऑक्सीजन का 1 होता है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 होंगे ना, हाइड्रोजन के 4 एटम्स होंगे तो उधर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स होंगे जो जगह घेर रहे होंगे उधर। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 एटम्स होंगे, 8 एटम्स होंगे तो वहाँ पर कितने होंगे? ऑक्सीजन के 4 एटम्स जगह घेर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा? ये हमेशा इससे कम होगा, यानी कि हाइड्रोजन डबल है। हाइड्रोजन डबल मॉलिक्यूलर मास रखती है कि इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? डबल है, डबल एटम्स रखती हैं। जबकि ये क्या है? ये सिंगल एटम रखती है। इन H2O मॉलिक्यूल में जो उनकी रेशो होती है ये इसकी 2 होती है और इसकी 1 होती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे बनिस्बत ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन जो सा है इस पूरे में क्या फैला हुआ है? H2O इस पूरे में क्या फैला हुआ है? इस पूरे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूरा H2O ही फैला हुआ है ना। तो H2O में चूँकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ज़्यादा। हाइड्रोजन के जो सा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पर कितने हैं? 2 एटम्स हैं। जबकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिर्फ 1 ही एटम है। ऑक्सीजन का क्या है? सिर्फ 1 ही एटम है। ठीक है ना, जो यहाँ पर मौजूद है। ऑक्सीजन का 1 एटम होने की वजह से जो सी ऑक्सीजन होगी वो हाइड्रोजन से कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि सिर्फ उसका 1 ही एटम है ना। 1 एटम होने की वजह से ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। जो सी जब ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी तो हाइड्रोजन क्या होगी? वो ज़्यादा जगह घेरेगी बनिस्बत ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन जो सा होता है, ऑक्सीजन जो सी होती है ये H2O में बहुत कम पाई जाती है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स जो उनसे होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ 1 ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन का 1 एटम 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। ठीक है ना, यानी कि जैसे ही 2 हाइड्रोजन एटम्स अलग होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स अलग होंगे तो ऑक्सीजन जो सी होगी वो भी अलग हो जाएगी। जब ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ठीक है, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो सी ये ऑक्सीजन जो सी होगी ना, ऑक्सीजन इसको हाइड्रोजन गैस ही वॉल्यूम देती है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? अब बस आपने ये याद रखना है, यहाँ पर H2O है, पूरे H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन होने की वजह से इसका एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स पानी में ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन का 1 एटम होने की वजह से पानी में टोटल नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स क्या हो जाएंगे? वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी पानी के अंदर। जब हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो उसके ज़्यादा हाइड्रोजन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन गैस ज़्यादा बनने की वजह से पानी जो सा है वो ज़्यादा नीचे आएगा, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी को ऊपर नहीं आने देंगे, पानी को नीचे रोक कर रखेंगे, प्रेशर लगाएंगे। ठीक है ना, एक प्रेशर लगाएंगे जो पानी को नीचे ही रखेगा। चूँकि ऑक्सीजन है पानी में, पूरे पानी में जितना भी है इसके अंदर, पूरे पानी में ऑक्सीजन के एटम जो से हैं वो हाइड्रोजन से कम है। हाइड्रोजन से कम होने की वजह से ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगी। कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने की वजह से कम वॉल्यूम घेरेगी। जब वो कम वॉल्यूम घेरेगी तो वो नतीजा क्या निकलेगा कि वो पानी के ऊपर कम प्रेशर लगाएगी, कम नीचे की तरफ पुश करेगी पानी को, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा उठेगा ऊपर, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा उठेगा जबकि हाइड्रोजन की तरफ कम उठेगा।
ठीक है, समझ आ गई आपको? ये था। अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि पॉजिटिव की तरफ ही क्यों ऑक्सीजन आई है, क्योंकि पॉजिटिव एनोड की तरफ क्यों आई है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में शादी करना चाहते होते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये नेगेटिव की तरफ, कैथोड नेगेटिव की तरफ रुख करता है, जिसकी वजह से कैथोड नेगेटिव की तरफ रुख करता है और ये ऊपर की तरफ चला जाता है। समझ आ गई आपको? पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में शादी करना चाहते हैं, बस आपने ये याद रखना है। ये ज़्यादा वाटर क्या शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 2H2 कहाँ पर गए हैं, ये 2H2 क्या है, ये यहाँ पर बन गए हैं। ये ऊपर जो सा पानी गया है ना, ये किस लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर H2 के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, H2 के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इस वजह से ये पानी को ऊपर एक जगह फ्राहम की गई है, ताकि पानी जो सा इजाफी पानी यहाँ से निकलता रहे। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये है सारा रिएक्शन मैंने आपको बता दिया जो सा। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखना। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 2 आपको समझ नहीं आना। एक लाइक ज़रूर ठोकना मेरी वीडियो को। बहुत ही मुश्किल से समझाया है आपको बेटा, बच्चों की तरह समझाया है, अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह। ठीक है, एक लाइक ज़रूर ठोक देना।